कल का बाजार आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल शो के दौरान आप हमें भेज सकते हैं 7045220000 पर व्हाट्सएप के जरिए। और आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक ट्विटर पर भी लाइव जा रहा है और आप यहां पर भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों पर हम अपने एक्सपर्ट से राय जरूर लेंगे। तो नंबर आपने नोट कर लिया होगा, रोज की तरह यही नंबर है। आई होप आपके पास पहले से भी मौजूद होगा। चलिए बाजार की बात कर लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में मुनाफा वसूली रही। बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 216 अंक गिरकर 63,168 पर बंद हुआ। तो निफ्टी 71 अंक गिरा और 18,755 पर टिका। आज सबसे ज्यादा तेजी पीएसयू बैंकिंग शेयरों में रही। ऑटो एफएमसीजी मेटल शेयरों पर आज दबाव का दिन था। और आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। तो मानस साहब, बहुत स्वागत है आपका शो में। मानस जी से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले जरा एफआईआई का आंकड़ा हम दर्शकों को बता दें। एफआईआई ने आज की है कुल बिकवाली 1030 करोड़ या 1031 करोड़ के आसपास की। वहीं डीआईआईज ने भी आज बिकवाली की है 365 करोड़ की। तो आप दोनों तरफ से बिकवाली और उसका रिफ्लेक्शन बाजार में भी आता हुआ दिखाई दिया। तो चलिए, इससे पहले कि हम दर्शकों के सवाल जवाब लें, हम एक बार मानस जी से थोड़ा बाजार का आउटलुक समझते हैं। तो मानस जी, उम्मीद तो थी कि आज बाजार नया हाई लगा देगा, लेकिन उल्टी यहाँ पे मुनाफा वसूली हो गई। तो ये पीक पर एक कॉमन ट्रेंड है या फिर कुछ अलग था? और क्या कल बाजार को उस ऊंचाई पर जाते हुए देख सकते हैं जिस पर उम्मीद थी? जी नमस्कार विपिन जी। देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स की वजह से हमें आज एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला। लेकिन अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो वो वहां तो अभी भी आज भी बाइंग काफी देखने को मिल रही थी। अगर ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में तो आज भी बहुत अच्छी बाइंग थी। स्टॉक स्पेसिफिक आपको बिल्कुल बाइंग देखने को मिल रही थी। तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। आज प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन मेरा समझना है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, 18,600 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, ये बाइंग और डिक्लाइन का ही मार्केट है। शायद 1 से 2 दिनों में हमें नया हाई देखने को मिलेगा। और मेरा तो समझना ये है कि शायद 19,000 के स्तर हम बहुत जल्द देखेंगे। तो गिरावट पे खरीदारी करनी है, 18,600 का स्टॉप लॉस लगाना है। गिरावट पर खरीदारी, 18,600 का स्टॉप लॉस और एक पॉजिटिव ट्रेंड ही नजर आ रहा है मानस साहब को बाजार में, जहां पर 1-2 दिन के अंदर जिस नए हाई का हमें इंतजार है वो लगता है वो हम देख सकते हैं। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और बाजार पर और बातचीत जारी रहेगी। महेश जी हमारे साथ दिल्ली से, आप कॉल कर रहे हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? हाँ जी, थोड़ा सा आप रेंज में आके बोलेंगे तो आपको और अच्छा सुन पाएंगे। हेलो। हाँ जी, बोले। हाँ महेश जी, आपकी आवाज टूट टूट के आ रही। चलिए कोशिश करते हैं कि आप। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बोलिए, अब आ रही है सर। फर्स्टली हैप्पी बर्थडे टू हर्षिला मैम एंड गुड इवनिंग टू मानस सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर, मेरे पास 10,000 शेयर है 52 के। नो टाइम बार, कोई प्रॉब्लम नहीं टाइम की। और उसकी पीएनबी, राइट, 10,000 शेयर 52 के भाव पर। बढ़िया है जी, बहुत सारे शेयर ले लिया आपने एट द रेट ऑफ 52। तो कोई मतलब थोड़ा लाल निशान है, लेकिन देखते हैं कि आप आपके 10,000 शेयर आपको कमाई करा के देंगे या नहीं। तो क्या करना चाहिए मानस जी पीएनबी में इन्हें? देखिए, पीएसयू बैंक्स की बात करिए तो फेवरेट तो डेफिनेटली अभी भी पीएनबी नहीं बना है। अगर हम फेवरेट की बात करें इस स्पेस में तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक ज्यादा बेहतर लगते हैं निवेश के नजरिए से आने वाले 6 से 12 महीने के लिए। हालांकि जहां तक पीएनबी की बात है, देखिए पीएनबी पे एक हर्डल है 53 रुपीज के आसपास। एक बार 53 रुपए के लेवल्स निकल जाएंगे, उसके ऊपर पीएनबी निकलेगा, तब आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जिसमें शायद आपको 61 62 तक के भाव देखने को मिलेंगे। और लोअर लेवल पे 100 डे मूविंग एवरेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि 49.50 है। तो आई थिंक अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो पीएनबी में आप बने रहिए 49.50 के स्टॉप लॉस के साथ। और बड़ा मूव आप देखेंगे जब 53 के लेवल्स ब्रेक होंगे, उसके बाद आपको 10 रुपए के आपको पीएनबी में देखने को मिलेंगे। चलिए जी, तो पीएनबी में बने रहने की सलाह है। 49.50 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आगे सब कुछ अच्छा रहा तो आपको हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट 60 तक के लेवल्स यहां पर आ सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है यहां पर पंजाब नेशनल बैंक को। राइट, अगले कॉलर है हमारे अजय राठी, इंदौर से मैं कॉल कर रहे हैं। राठी साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, मेरे पास HAL के कुछ शेयर्स थे। करीब 200 शेयर मैंने लिए थे 3700 रुपए में सर। ओके, तो आगे सर क्या करना चाहिए? मुझे बस ये सजेशन चाहिए था।
ठीक है, देखिए बढ़िया है। अभी तो आपको 193.40 रुपये का प्रति शेयर मुनाफा हो रहा है, लेकिन आगे क्या करना चाहिए तो मानस जी बताएंगे। और अभी खबरों में भी रहा एचएएल, तो मानस साहब एचएएल के लिए इनको अभी तो फिलहाल करीब करीब 200 रुपये का फायदा प्रति शेयर। क्या ये फायदा आगे और बढ़ेगा या इन्हें मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्या सलाह होगी? देखिए, फ्राइडे के सेशन में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है एचएएल में, जिसके टारगेट करीब 4200 के आते हैं। ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, हाई टॉप से हायर बॉटम का ट्रेंड है, तो ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप बने रहिए। लेकिन ये सही समय है कि स्टॉप लॉस को अपना रिवाइज कर लीजिए। ऊपर के साइड पे स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 37.75 कर लें, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। अगर ये 3950 के ऊपर निकलेगा, सबसे पहले तो आपको 4100 और उसके ऊपर शायद 4250 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो एचएएल में बने रहने की सलाह रहेगी, 37.75 का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए जी, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बने रहने की सलाह है। यहाँ पर जरूर रिवाइज करने के लिए कह रहे हैं। स्टॉप लॉस तो 37.75 का स्टॉप लॉस यहाँ पे कर देना है। आगे ये बढ़ता है तो 4100 और उसके बाद फिर 4250 तक के भी स्तर दिखा सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। राइट, चलिए हमारे अगले कॉलर हैं अब राजेश, हमें लखनऊ से कॉल कर रहे हैं। तो राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और बिरला सॉफ्ट पर आपका सवाल है, लेकिन क्वांटिटी और बाइंग प्राइस बताइए। हाँ नमस्कार। दो शेयर पे सवाल था, एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग, एक बिरला सॉफ्ट। ओके। तो बिरला सॉफ्ट 5000 खरीदे हुए हैं 338 रुपए में, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग 4000 खरीदे हुए हैं, ये है 300 रुपए में। कितने में? 300 रुपए। 300। चलिए ठीक है, तो एक बोनस सवाल हो गया और आपने हमें भेजा ही था, तो एक एक करके ले लेते हैं। तो पहले बिरला सॉफ्ट, जहां पर आपको 2.5 रुपए से थोड़ा ज्यादा का नुकसान है और यहां पर 338 के भाव पे आपकी खरीदारी है। मानस साहब, क्या सलाह रहेगी इसमें? देखिए, बिरला सॉफ्ट की जहां तक बात है, फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिल रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी हाई टॉप से हायर बॉटम बन रहे हैं, डेली चार्ट पे भी हाई टॉप से हायर बॉटम बन रहे हैं। अब देखिए, अहम यह है कि एक बार ये 345 के ऊपर निकले, तब तो आपको 360 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है, इसलिए मैं बने रहने की राय देता हूँ। 334 के स्टॉप लॉस से आप बिरला सॉफ्ट में बने रहिए। आपने टारगेट सेट करिए करीब करीब 360 रुपए के। स्टॉप लॉस कितना बोला सर आपने? मैंने स्टॉप लॉस बताया 329 का, 329 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ओके। और टारगेट 360 रुपए के आसपास के रहेंगे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की जहां तक बात है, देखिए ये काफी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर की तरफ 310 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ 260 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा, कोई बड़ा मूव आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो मैं निकलने की सलाह नहीं देता हूँ। मेरे हिसाब से आप 200 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए, 270 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। ऊपर की तरफ 310 के ऊपर निकलेगा, तब आपको 360 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। चलिए जी, तो दोनों ही शेयर्स में होल्ड करने की सलाह है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में यहाँ पर आपको 270 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, और 310 के ऊपर निकलेगा तो फिर इसमें आगे और बढ़ोतरी की संभावना है। और बिरला सॉफ्ट में भी आपको होल्ड की सलाह यहाँ पे दी है, और 329 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 360 तक के लेवल पर आपको अपनी नज़र बना के रखनी है। तो चलिए, दोनों सवाल हो गए जी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और बिरला सॉफ्ट। अब हमारे अगले कॉलर है ताहिर तीनावाला साहब, दाहोद गुजरात से हमें कॉल कर रहे हैं। ताहिर साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? जी सर। हेलो। हाँ जी, बताइए। जी, मेरे पास हिंदुस्तान जिंक के 800 शेयर है, और वेदांता के 1000 शेयर है, एट रेट 285, और हिंदुस्तान जिंक का 314 बाइंग रेट है। 304 314। ठीक है। शेयर्स आपने कितने बताए? वेदांता के 1000 और हिंदुस्तान जिंक के 800। ठीक है, चलिए दोनों ले लेते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक 800 शेयर 314 के भाव में, और वेदांता आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर इनके पास 1000 शेयर है 285 के भाव पर। अभी 4.5 रुपए का यहाँ पे लॉस है कुल वेदांता पे। पहले बात वेदांता की कर लेते हैं। तो सर मानस जी, वेदांता में क्या सलाह रहेगी ताहिर को? विपिन जी, दोनों स्टॉक जो उन्होंने बताए हैं वो दोनों कंसोलिडेट हो रहे हैं, और वो अपने जो उनके जो क्षेत्र हैं, मेटल क्षेत्र, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रैली में। मेरा समझना है कि दोनों स्टॉक से एक बार निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और दो स्टॉक मैं मेटल की बताता हूँ जहां पर आपको आई थिंक बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। पहला, हिंदुस्तान कॉपर पे ध्यान दीजिए, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और अगर फ्लैग पैटर्न के ऊपर का ब्रेकआउट
300 116 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा, तो आपको 130 तक के भाव देखने को मिलेंगे। आई थिंक बेहतर रहेगा कि उन स्टॉक्स से निकल के हिंदुस्तान कॉपर और दूसरा स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर निवेश कर लें, क्योंकि ये भी जेएसडब्ल्यू स्टील भी तैयार है एक बड़े ब्रेकआउट के लिए। काफी समय से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 775 780 की रेंज में, लेकिन एक बार ये निकल जाएंगे तब आपको कम से कम 150 रुपए का आपको मिलेगा। आई थिंक बेहतर रहेगा वो दोनों स्टॉक से निकल के जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंद कॉपर में निवेश करें। चलिए जी, तो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, इन दोनों में से आपने क्वांटिटी तो ठीक ठाक खरीद के रखी थी यहाँ पर ताहिर साहब, लेकिन अफसोस की एक पर्टिकुलर मूवमेंट है कि रैली में जहाँ पर रेजिस्टेंस इन शेयर्स पर, और वो अपने ही दूसरे फेलो शेयर्स के साथ रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए आपको यहाँ पर मानस साहब ने 2 नए शेयर्स दिए हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। वो एक है हिंदुस्तान कॉपर, जहाँ पर निवेश की सलाह है 116 से 130 तक के आगे आपको लेवल्स देखने को मिलते हैं अगर ये 116 पार करता है। और दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील है, जहाँ पर अभी 771-70 के आसपास ये शेयर है, लेकिन यहाँ से इसमें आगे बढ़ने का काफ़ी स्कोप दिख रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता को अलविदा, और उसकी जगह हिंदुस्तान कॉपर और जेएसडब्ल्यू स्टील में निवेश की सलाह यहाँ पर मानस साहब दे रहे हैं। ठीक है, जो ताहिर जी के लिए बातचीत हो गई। अब हमारे अगले कॉलर है तुषार साहब और नासिक से हमें कॉल कर रहे हैं। तुषार जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मेरे पास आईडीएफसी के 30 शेयर है, आईडीएफसी लिमिटेड। ओके, आईडीएफसी के 30 शेयर, और क्या भाव पे आपने खरीदे? 65। ठीक है जी। चलिए, तो आईडीएफसी मानस साहब, इनके पास 30 शेयर हैं और 42 रुपए के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए विपिन जी, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया पिछले करीब 2 से 3 मंथ में, आउट परफॉर्म किया है अपने सेक्टर्स में, और पैटर्न अभी भी दोनों का बहुत पॉजिटिव है। हालांकि एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन अगर हम अंडरटोन की बात करें, ट्रेंड की बात करें, तो दोनों में ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। आईडीएफसी लिमिटेड अपने जो पिछला हाई था, मेरे ख्याल से वो 2010 के आसपास का हाई था, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बहुत बढ़िया इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी राय ये रहेगी कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें और फिर वेट करें एक बड़े ब्रेकआउट का। अगर ये 112-113 रुपए के ऊपर निकलेगा तब एक नया मूव शुरू होगा, जिसमें शायद आपको 135 से 140 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो एक काफी बढ़िया इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी राय ये रहेगी कि एक बार प्रॉफिट बुक करें और स्टॉक में फिर से खरीदारी करें जब स्टॉक 115 के ऊपर निकले। चलिए, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है आपके मौजूदा लेवल्स पे, क्योंकि आपका ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा था, तो वहाँ पर एक बार प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। और जो नए लेवल्स बता रहे हैं 112-113, अब ये लेवल अगर ये ब्रीच करता है तो सीधे 140 तक जाने का पोटेंशियल रखता है, तो आपको और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एक प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, चाहे पार्शियल बुक करें चाहे। तो मानस साहब, क्या कुछ और खरीदारी की सलाह होगी इसमें, इस मौजूदा लेवल पर? देखिए मौजूदा लेवल पे नहीं, अब तो 2 चीजें हैं, या तो स्टॉक करेक्ट हो जाए और 100 रुपीज के आसपास आ जाए तो वो एक बढ़िया बाइंग पोजीशन बनेगी, वहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं, और या तो ब्रेकआउट देखने को मिले 115 के ऊपर निकले तब आप खरीदारी करिए। ओके जी, ठीक है। तो अगर 100 के नीचे जाता है तो ही खरीदारी करने की यहाँ पर सलाह है, बाकी आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा और आगे 140 के स्तरों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए जी, ठीक है, तुषार के लिए सवाल हो गया। यहाँ दिलीप कुमार साहब हमारे अगले कॉलर है और हमें बैरकपुर से कॉल कर रहे हैं। दिलीप साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आज? मेरे पास 1000 नवकर कॉर्पोरेशन है, मैंने 65-40 में खरीद किया था, तो मैंने 6 महीने से 6 महीने 9 महीने तक रख सकते हैं। अगर रखूं तो क्या टारगेट होगा, अगर बता देता तो बहुत सुविधा होगा। हाँ जी सर, ज़रूर। नवकार कॉर्प आपने 65 रुपये और 40 पैसे में और 1000 शेयर लिए, अच्छी बड़ी क्वांटिटी। लॉस जरूर है अभी करीब 9.25 रुपये का, लेकिन 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं दिलीप जी। तो मानस जी, ऐसे में क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है चार्ट्स पे। अगर हम स्टॉक की बात करें, कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर की तरफ 64-65 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 52-51 पे एक सपोर्ट दिखता है, और ट्रेंड कोई क्लियर नहीं दिखता है। तो मेरी राय यही रहेगी कि एक बार स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 65 के ऊपर निकले। चलिए, तो 65 के ऊपर निकले तभी खरीदारी की सलाह है यहाँ पर। और नवकार कॉर्प में ऐसा कुछ खास मूवमेंट या एक्शन इस समय नहीं दिख रहा है, इसलिए एग्जिट करने की सलाह है। चलिए, ठीक है जी। अब हमारे अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। विकास साहब हमें कॉल कर रहे हैं राजस्थान में, जयपुर से। बहुत स्वागत है विकास साहब का, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? हेलो विकास, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो
हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। सर मेरे पास टाटा मोटर का 100 शेयर है सर, 350 पर। ओके जी, 350 पर 100 शेयर। अच्छा, कब से है आपके पास ये? सर ये 6 महीना हो गया। अच्छा, और कितना और रखना चाहेंगे? वही सर मैं सोच रहा था कि और मैंने कि ऐड करना अगर चाहेंगे तो 1 साल तक सर। 1 साल तक, लेकिन चलिए बढ़िया है। इस समय आपका शेयर आपको 216 रुपए का मुनाफा दे रहा है एक शेयर। तो ज़रूर अब इसमें मानस साहब बताएंगे कि क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नया खरीदना चाहिए, कब तक इसको होल्ड करना चाहिए, कितना ऊपर और ये जा सकता है कि यहाँ से और आगे बढ़ जाए 216 से। मानस जी, टाटा मोटर्स पर क्या सलाह रहेगी? देखिए, जब तक ये 480 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बढ़िया बेट बना रहेगा, क्योंकि जो पैटर्न बन रहे हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे उसके टारगेट 700 रुपए के आसपास आते हैं। तो कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले और 20 डे मूविंग एवरेज जो कि इस टाइम 545 रुपए है, या तो 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 520 रुपए है, इस रेंज में जब भी स्टॉक आए तब आपको एक स्टॉक को एक्युमुलेट करना है, मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना है और 700 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। तो गिरावट पे खरीदारी करिए 480 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 700 रुपए के टारगेट के। चलिए, तो गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह दी है यहाँ पर। मानस साहब, एक बार स्टॉप लॉस फिर से बताएंगे? 480 का स्टॉप लॉस, 480 रुपए के स्टॉप लॉस से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ये बेट होना चाहिए। 480 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, डिप पे खरीदारी करेंगे, करंट लेवल्स पे नहीं, डिप पे खरीदारी करेंगे और आप टारगेट बड़े सेट करिए 700 रुपीज। राइट जी, तो डिप पे खरीदारी करनी है, करंट लेवल्स पे नहीं। 480 रुपए का टारगेट यहाँ रखना है। एक अच्छा आने वाले वक्त में मोमेंटम देखते हैं यहाँ पर मानस साहब टाटा मोटर्स के अंदर, और टारगेट पे नजर होनी चाहिए 700 रुपए के लिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए मिड टू लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, इमीडिएट नहीं। तो डिप पे खरीदारी करिएगा और स्टॉप लॉस टारगेट आपके सामने ही है। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, और ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। जहां हम आपकी मदद कर रहे हैं कल की स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए। और चलिए फटाफट कुछ और सवाल, मानस जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो अब कुछ सवाल सोशल मीडिया से, क्योंकि दर्शक वहां भी देख रहे हैं। प्रेम साहब हैं, उनका सवाल है गुड ईयर पे मानस जी, 20 शेयर्स हैं 1232 के भाव पर, पूछ रहे हैं कि आगे क्या करूं? तो होल्ड करना चाहिए, 1160 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1220 के ऊपर निकलेगा तब आपको नया मूव देखने को मिलेगा, जिसमें शायद आपको 1310 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए, 1160 के स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए, 1160 का स्टॉप लॉस, गुड ईयर में 1310 के आगे लेवल मिल सकते हैं। फटाफट एक सवाल और दिनेश पाटिल साहब का है, ये फेसबुक से, ये एलटी फूड्स में 1000 शेयर है 133 के भाव पर। ओके, एलटी फूड दाव, ओके। तो देखिए, यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ है, हाई टॉप हायर बॉटम लगातार बन रहे हैं। तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 122 रुपए है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है और पोजीशन टारगेट 140 142 के सेट करने हैं। चलिए, तो 140 142 के लक्ष्य पर नजर रखिए, 122 का स्टॉप लॉस जरूर लगा दीजिए एलटी फूड्स में। और सवाल तो और भी हैं जो लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब वक्त का तकाजा है तो आप इजाजत लेनी होगी। मानस साहब, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? देखिए, डिस्क्लेमर ये है कि जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। जी, चलिए मानस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त निकाला, मार्केट के बारे में हमें एक इंसाइट दिया, और कल क्या हो सकता है इसकी भी हमें एक संभावना बताई। लेकिन खास तौर पे आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनका मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो कल का बाजार में इतना ही, लेकिन हम जाने से पहले आपसे यही कहेंगे कि हमेशा सुरक्षित और एक सेफ ट्रेड कीजिए। अपने पर्सनल एडवाइज़र से भी ज़रूर सलाह लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन सलाह आपको यहाँ पर दें, लेकिन हाँ, हम साथ में यही बता दें कि जो सेक्टर, जो शेयर हमारे एनालिसिस, हमारे एनालिस्ट बताते हैं, वो उनकी अपनी एक